अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्की उस्बतुम मिनकुम। पहले हम इसका तर्जमा सुनते हैं, तर्जमा पढ़ते हैं, फिर इसकी आगे तशरीह तफसीर करेंगे। बेशक वो लोग जो लाए बहतान, इफ़ का माना होता है उल्टा, उल्टा करना, और इससे मुराद होता है बहतान जो हकीकत के ख़िलाफ़ हो। जो बहतान लेकर आए उस्बतुम मिनकुम, वो तुम में से एक जमात थी, वो तुम में से एक ग्रोह था। ला तहसबूहु, ना तुम इसको गुमान करो कि शर्र लकुम, तुम्हारे लिए बुरा है। अब इसको बुरा गुमान मत करो। बल हुवा खैरुल लकुम, बल्कि वो तुम्हारे लिए बेहतर है। बेहतर क्या हुआ कि नए अहकामात जारी हो गए, बहतान के इल्ज़ामात जारी हो गए, और बहतान लगाने वालों को हद यानी लग गई, और जो मुजरिम थे उनको छोड़ दिया गया, ताकि वो जो मुनाफिक थे उनको छोड़ दिया गया, ताकि उनको क़यामत को सज़ा मिले। हमारे लिए ये बेहतर है कि नए अहकामात जारी हो गए। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम, उनमें से हर मर्द के लिए, लिकुल्लि हर किसी के लिए, मिनहुम इम्रिइन मर्द में से, उनमें से, मिनहुम उनमें से हर मर्द के लिए, मक्तसब मिनल इस्म, जो उसने कमाया गुनाह में से, उनमें से हर एक के लिए वही है जो उसने गुनाह में से कमाया। वल्लज़ी, और वो शख्स, तवल्ला किब्रहू, और वो शख्स जो ज़िम्मेदार बना, किब्रहू इसके बड़े हिस्से का, मिनहुम उनमें से, जो इनमें से एक अपने बड़े हिस्से का ज़िम्मेदार बना, यानी जो अब्दुल्ला बिन उबई था, लहुम अज़ाबुन अज़ीम, उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। लौला, क्यों नहीं, इज़ समिअतुमूहु, जब तुमने सुना इसको, इज़ का माना जब, समिअतुम तुमने सुना, हु का माना इसको, जब तुमने, इज़ समिअतुमूहु जब तुमने सुना इसको, ज़न्नल मुमिनून गुमान किया मोमिनों ने, वल मुमिनात और मोमिन औरतों ने, बिअन्फुसिहिम अपने दिलों में, अपने आप में उन्होंने क्यों नहीं गुमान किया, खैरा अच्छा, उन्होंने जब इसको सुना तो अपने दिलों में इसको अच्छा गुमान क्यों नहीं किया। वक़ालू, और उन्होंने कहा, हाज़ा इफ़्क मुबीन, ये सरी बहतान है। उन्होंने ये क्यों नहीं गुमान किया अच्छा, और क्यों नहीं कहा कि ये सरी यानी सरी बहतान है, ये वाज़े बहतान, उन्होंने ये क्यों नहीं कहा। लौला जाऊ अलैहि, क्यों नहीं वो लाए, अलैहि इस पर, बिअरबअति शुहदा, 4 गवाह। जा का माना होता है आए, साथ बा लग गया, तो इसका माना होता है लाए। वो क्यों नहीं 4 गवाह लाए। फ़इज़ लम यअतू बिशुहदाई, पस जब कि वो नहीं लाए 4 गवाह, पस जब कि वो नहीं लाए गवाह, तो जब वो गवाह नहीं लाए, फ़उलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून, पस वो अल्लाह के यहाँ वही झूठे हैं। अल्लाह के यहाँ ये झूठे लोग हैं कि जो गवाह नहीं लाए, गवाह के बगैर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। गवाह होना लाजमी है, अगर किसी का गवाह किसी के पास मौजूद हो, आइनी शाहिदीन हो, तो फिर अगले बंदे को सज़ा मिलती है, वरना ये झूठे लोग हैं। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फ़िद दुनिया वल आखिरा, और अगर ना होता अल्लाह का फ़ज़ल अलैकुम तुम पर, और उसकी रहमत दुनिया में और आखिरत में, अगर ना होता अल्लाह का फ़ज़ल तुम पर और उसकी रहमत, लमस्सकुम, लाम का माना यकीनन, यकीनन, मस्सा छूता, कुम तुमको, फ़ीमा अफ़ज़तुम, जिसमें तुम पहुँचे हो या तुम जिसमें मशगूल हुए हो, तो अगर अल्लाह का तुम पर फ़ज़ल ना होता, रहमत ना होती, तुमको छूता अज़ाबुन अज़ीम, बहुत बड़ा अज़ाब। लमस्सकुम, तुमको छूता, अज़ाबुन अज़ीम, बहुत बड़ा अज़ाब, फ़ीमा अफ़ज़तुम बिही, जिसमें तुम मशगूल हुए हो। तो तुम पर, तुमने जो जिसमें तुम मशगूल हुए हो, आयशा पर इल्ज़ाम लगाया, अल्लाह का फ़ज़ल और रहमत है, वरना तुमको बहुत बड़ा अज़ाब आता। इज़ तलक़ौनहु बिअल्सिनतिकुम, जब तुम ले रहे थे इस वाक़या को एक दूसरे की ज़ुबानों से, तुम अपनी ज़ुबानों से एक दूसरे से इसको ले रहे थे, यानी वो आगे उसको सुना रहा था, वो उससे सुन रहा था, वो उसको सुना रहा, वो उसको सुन रहा है, ऐसे ऐसे बातें तुम कर रहे थे। वतक़ूलून, और तुम क्या रहे थे, बिअफ़वाहिकुम, अपने मुँहों से आती ऐसी बात कर रहे थे, मा लैसा लकुम बिही इल्म, नहीं था तुम्हारे पास उसका कोई इल्म, तुम्हारे पास उसका कोई इल्म नहीं था, तुम बस ऐसे गुमान की बुनियाद पर ऐसी बातें कर रहे थे। वतहसबूनहु हय्यिना, और तुम ख्याल कर रहे थे या गुमान कर रहे थे इसको मामूली, या समझते थे, तुम इसको मामूली समझते थे। ये जमा का सीगा होता है तहसबूनहु, तहसबू, तहसबानी, तहसबूना, तुम उसको गुमान कर रहे थे हय्यिनन, मामूली, वहुवा इंदल्लाहि अज़ीम, और वो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा था। हालांकि वो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी बात थी कि तुम हज़रत आयशा के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे।
बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े जुर्म वाली बात है अल्लाह का आयशा के बारे में ऐसी बातें करना। वलौला इज़ समिअतमूहु, और क्यों नहीं जब तुमने सुना इसको, कुल तुमने कहा, मा यकून, तुमने क्यों नहीं कहा, मा यकून लना, नहीं है हमारे लिए लायक, अन नतकल्लम बिहाज़ा, हम ऐसी बातें करें, हम इसके साथ बात करें। यानी जब तुमने इसको सुना तो तुमने क्यों नहीं कहा कि हमारे लिए ये हमारा हक़ ही नहीं है, मा यकून लना, हमारा हक़ नहीं है, अन नतकल्लम बिहाज़ा, हम इस मौजू पर बात करें, हमारा ये हक़ ही नहीं है कि हम इस मौजू पर बात करें। सुबहानका, तू पाक है, हाज़ा बुहतान अज़ीम, ये तो बहुत बड़ा बुहतान है, ये तो बहुत बड़ा बुहतान है, अल्लाह तो पाक है, हमारा हक़ नहीं है कि हम इस मौजू पर कोई बात करें। याइज़ुकुमुल्लाहु, अल्लाह तुमको वाज़ करता है, अल्लाह तुमको नसीहत करता है, अन तऊदू लिमिस्लिही, कि तुम कभी कोई इसी की तरह कभी भी कोई तुम्हारा कोई काम करो, दोबारा ऐसा काम करो, अन तऊदू के मिल तुम लौटो बिमिस्लिही, इसकी मिसल अबदन, कभी भी दोबारा कभी भी तुम ऐसी बात नहीं करोगे। अल्लाह तुमको नसीहत करता है कि ऐसी बात कभी मत करना। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुम ईमान वाले हो, ईमान लाए हो तुम, अल्लाह तुमको नसीहत करता है कि तुम ऐसी बात दोबारा नहीं करोगे। अल्ज़ाम, जो अल्ज़ाम लगा उसको आगे फैलाना और आपस में यानी बातें करता रहना, उसने सुन लिया, उससे सुन लिया, आगे बयान कर दिया, तुम ऐसी बात कभी नहीं करोगे। अल्लाह तुमको नसीहत करता है, वयुबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह तो बयान करता है, लकुमुल आयात, तुम्हारे लिए आयात, वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, युहिब्बूना, जो पसंद करते हैं, अन तशीअल फ़ाहिशतु, के फहाशी फैल जाए, फिल्लज़ीना, इन लोगों में, आमनु, जो ईमान लाए, यानी ऐसी बातें कर के आगे फहाशी फैलाना चाहते हैं, यानी फहाशी को आम करना चाहते हैं। एक तो फहाशी आम करना, ख़ुद बुराई करते रहना, और दूसरा बुराई पर बातें करते रहना, कि ताकि जो बुराई की नफ़रत है वो लोगों के दिल से उठ जाए और लोग बुराई करना शुरू कर दें। जो लोग ऐसा चाहते हैं, लहुम, होने के लिए, ईमान वालों में बुराई फैलाना चाहते हैं, उनके लिए अज़ाब अलीम, दर्दनाक अज़ाब है, फिर दुनिया में भी, वल आखिरत, और आखिरत में भी। दुनिया में इनके लिए क्या अज़ाब है, कभी यकदम इनको ज़लज़ले और तूफ़ान और सैलाब और आग, इस तरह के उनको अज़ाब आते हैं, और दूसरा अज़ाब यह है कि वो ज़हनी तौर पर वो सुकून में नहीं होते, खा पैसा रुपया उनके पास होता है लेकिन ज़हनी उनको सुकून नहीं होता, उनका मुआशरा बिगड़ चुका होता है। ये उनके लिए दर्दनाक अज़ाब दुनिया में, और आखिरत में तो बहुत बड़ा अज़ाब है। वल्लाहु यालम, अल्लाह ताला जानता है, वांतुम ला तालमून, और तुम नहीं जानते। वलौला फ़ज़लुल्लाहि, और अगर अल्लाह का फ़ज़ल और तुम पर ना होता, व रहमत, और उसकी रहमत ना होती, तो तुम्हें ये अज़ाब आते, तुम्हारे लिए मुश्किलें बनती। वन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला रऊफ़ रहीम, बहुत शफ़क़त करने वाला है, रहम करने वाला है। अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि ये इफ़क और बुहतान कैसे लगा, क्या हुआ था। वो ये है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन ख़ुद बयान करती हैं, फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, जब आप सफ़र पर जाते तो अपनी बीवियों के नाम कुरा अंदाज़ी करते, जिसके नाम कुरा निकला तो वो उसको साथ ले जाते। एक दफ़ा कुरा मेरे नाम निकला, तो वो एक जंग का मौका था, ग़ज़वा बनु अल-मुस्तलक। तो ये वाक़या जो है ना, ये पर्दा नाज़िल होने से पहले का है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गज़वे से फ़ारग हुए तो साथ बीवियाँ भी मैं साथ चली थी, तो मैं एक हौदे में सवार थी रहती, और जब उतरती तो हौदे समेत उतारी जाती। हौदा होता है, ऊँट पर रखा होता है एक चीज़, जिस पर बंदा कोई सवारी को बिठाता है, रखता है, या वो सवारी वहाँ लेट जाती है। तो आयशा कहती हैं कि मैं उसी हौदे में होती थी, तो हौदे समेत ही मुझे उतारा जाता था और वहाँ ऊपर सवार किया जाता था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा से फ़ारग हुए, सफ़र से लौटे, तो हम लोग मदीना के नज़दीक आ पहुँचे। आपने एक रात कूच का ऐलान किया, मदीना के पास पहुँचे तो आपने फरमाया आज कूच करना है। ये ऐलान सुनकर मैं उठी और पैदल चलकर लश्कर से पार निकल गई। जब हाजत से फ़ारग, यानी क़ज़ाए हाजत के लिए गई, और क़ज़ाए हाजत से फ़ारग हुई पेशाब खाना से, तो लश्कर की तरफ आने लगी, तो मुझे मालूम हुआ कि मेरा एक हार जो गले में था वो टूट कर गिर गया है, और ये हार था अज़फ़ार के नगीनों का। अज़फ़ार को चीज़ उसके मोती बने होते हैं, उसका था वो। मैं उसे ढूंढने लगी और उसे ढूंढने में मुझे देर लग गई। इतने में जो लोग मेरा हौदा उठाकर ऊँट पर लादा करते थे, उन्होंने हौदा उठा लिया और मुझे और मेरे ऊँट पर लाद दिया। वो समझते रहे कि मैं हौदा में मौजूद हूँ, क्योंकि उस ज़माने में मैं बहुत हल्की फुल्की थी, पुर गोश्त और बारीक बरकमना थी, थोड़ा सा खाना खाया करती थी। लिहाजा इन लोगों ने जब उठाया तो उन्हें अपने मेरे हल्के पन का कोई ख्याल ना आया,
उन्होंने समझा कि मैं अंदर ही मौजूद हूँ। अलावा अजी और उस दिन मैं कम सिन भी थी, मेरी उम्र थोड़ी थी। खैर वो खुदा लेकर ऊँट पर लाद कर चल दिए। लश्कर के रवाना होने के बाद मेरा हार मिल गया और मैं उसी ठिकाने की तरफ चल पड़ी जहाँ रात को उतरे थे। देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, सब निकल गए थे और ना कोई जवाब देने वाला था। मैंने आवाज़ मारी लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं था। मैंने इरादा किया कि अपने ठिकाने पर चली जाऊं, यानी वहाँ जो सारे लोग बैठे थे ना तो सब चले गए थे। तो मैंने सोचा कि जहाँ से मैं उठी थी ना मैं वहाँ जाकर बैठ जाऊँ, जिस जगह पर से मैं उठी थी, जहाँ मेरा ऊँट बैठा हुआ था। क्योंकि मेरा ख्याल था कि जब लोग मुझे ना पाएंगे तो वापस ज़रूर आएंगे तलाश करने के लिए। मैं वहाँ बैठी हुई थी, नींद ने गलबा किया और मैं सो गई। अब यहाँ देखें कि जंग का मौका था, सब थकावट थी और इसलिए हज़रत आयशा को नींद आ गई, सो गई। उन्होंने इतना वो परेशान ना हुई कि मुझे, उनको यकीन था कि वो कोई काफ़िले वाले वापस आएंगे, मुझको ले जाएंगे। तो लश्कर के पीछे पीछे एक बंदा था, वो जिसका काम था कि गिरे हुए सामान को उठाकर फिर वापस हमारे पीछे पहुंचना होता है लश्कर के पीछे। तो लश्कर के पीछे जो सामान कोई गिरा पड़ा होता है उसको उठाने के लिए सफ़वान बिन मुअत्तल अस्सुलमी अज़्ज़कवानी मुकर्रर थे। वो रात चले और सुबह मेरे ठिकाने के करीब पहुंच गए। वो मतलब देखते देखते कि सारा कोई पूरा लश्कर जहाँ जहाँ बैठा था मैं उनको देख लूँ, कोई सामान तो नहीं गिरा। जब करीब पहुँचे तो उन्होंने मुझे देखा, मैं सोया हुआ था, मैं सोई हुई थी। तो उन्होंने देखा कि कोई इंसान सोया हुआ है। फिर मुझे करीब पहुँचे तो मुझे पहचान लिया, क्योंकि ये वाक़या क्योंकि पर्दे के बाद का है और इन्होंने मुझे पहले भी देखा हुआ था। पर्दे के हुक्म उतरने से पहले इन्होंने मुझे देखा हुआ था। इन्होंने मुझे पहचान कर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पढ़ा तो मैं बेदार हो गई और अपना चेहरा फौरी ढांप लिया। अल्लाह की कसम, उन्होंने ना मुझसे कोई बात की और ना मैंने इन्ना लिल्लाह के अलावा कोई बात सुनी। उन्होंने अपनी सवारी बिठाई और इसके अगले पाँव को पाँव से दबाए रखा, अगले पाँव को उन्होंने अपने पाँव से दबाए रखा। तो मैं उस पर सवार हो गई। वो आगे से ऊँटनी की मुहार पकड़कर पैदल चलते रहे, यहाँ तक कि हम लश्कर से ऐन उस वक्त जब ऐन दोपहर के वक्त गर्मी की शिद्दत से पड़ाव किए हुए थे। जो लश्कर था वो आगे पहुँच चुका था। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो गर्मी की शिद्दत थी, दोपहर का वक्त था। तो जिनकी किस्मत में तबाही लिखी हुई थी वो तबाह हुए और इस तहमत का ज़िम्मेदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल था। खैर हम मदीना पहुँचे। वहाँ पहुँचकर मैं बीमार हो गई, महीना भर बीमार रही, यानी थकावट थी, जंग का माहौल था तो मैं बीमार हो गई। लोग तहमत लगाने वालों की बातों का चर्चा करते रहे। ये जो है ना चर्चा करते रहे, उससे सुना आगे सुना दिया, उससे सुना आगे सुना दिया। यह हमारे रुकू में पड़ा है और मुझ तक कोई ख़बर ना हुई। अलबत्ता एक बात से मुझे शक सा पड़ता था और वो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मेहरबानी जो बीमारी की हालत में मुझ पर हुआ करते थे वो नज़र नहीं आ रही थी। पहले मैं बीमार हूँ, नबी सल्लल्लाहु मेरा बड़ा ख्याल रखते थे, लेकिन इस दफ़ा ख्याल नहीं रख रहे थे। ये मेरे जहन में कोई शक आ रहा था। बस ये था कि आप मेरे पास आते, सलाम कहते और फिर फरमाते क्या हाल है और चले जाते। इससे मुझे शक पड़ता था, मगर मुझे कोई बात की ख़बर ना थी। बीमारी से कुछ अफाका हुआ तो मैं कमज़ोर हो गई थी, अभी कमज़ोर ही थी कि मैं मनासे की तरफ गई। मनासे कोई मतलब महल्ला होगा मदीना का। मिस्ता की माँ, एक बंदा था मिस्ता सहाबी, उसकी माँ आतिका मेरे साथ थी। हम लोग वहाँ हर रात को वहाँ रफ़ा हाजत के लिए जाया करते थे। मसला मनासे एक जंगल का इलाका था, जैसे जंगल होता है वहाँ कोई लोग वाशरूम वगैरह वाशरूम में जाते थे, वहाँ कोई अपनी क़ज़ाई हाजत करते थे, पेशाब खाना के लिए वहाँ जाते थे। और ये उस ज़माने की बात है जब हम अपने घरों के नज़दीक बैतुल ख़ला नहीं बनाते थे, यानी हमारे घरों में या हमारी महल्ले के इलाकों में बैतुल ख़ला नहीं होते थे, तो हम बाहर मनासे में जाते थे वाशरूम के लिए। बल्कि अगले ज़माने के अरबों की तरह हम भी रफ़ा हाजत के लिए बाहर जाया करते थे, क्योंकि घरों के करीब बैतुल ख़ला बनाने से इसमें बदबू हमें तकलीफ़ देती थी। खैर मैं और मिस्ता की माँ, जो मिस्ता था ना ये अबू बकर सिद्दीक़ का कोई करीबी रिश्तेदार था। तो जब मैं और मिस्ता की माँ आतिका रफ़ा हाजत से फरागत हुई, यहाँ से कोई ना ये रिश्ता है, ये अजीब सा है, ये समझ आती। बहरहाल ये है कि वो अबू बकर सिद्दीक़ के कोई करीबी रिश्तेदार थे मिस्ता। और जब मैं और मिस्ता की माँ क़ज़ाई हाजत से फ़ारिग हुए तो मैंने उससे कहा, तो हम दोनों घर आ रही थी कि मिस्ता की माँ का पाँव चादर में उलझ कर
फिसला तो वो कहने लगी, उनका जो पाँव था ना वो चादर में उलझा, वो गिरने लगी या गिर गई तो वो कहने लगी मिस्ता हलाक हो। मैंने उससे कहा तुमने बुरी बात कही है, क्या तुम इस शख्स को कोस रही हो जो बदर में शरीक हुआ है, तो हालांकि वो तेरा बेटा मिस्ता है और तुम इसको बुरा भला कह रही हो, हालांकि ये बदर में शरीक हुआ था। तो वो कहने लगी अब भोली लड़की, अब भोली बाली लड़की, क्या तुमने वो नहीं सुना जो इसने कहा है? मैंने कहा उसने क्या कहा है? तब उसने तोहमत लगाने वालों की बातें मुझे बयान की तो मेरी बीमारी में मज़ीद इजाफा हो गया। मुझे तब पता चला कि मेरे बारे में कुछ बातें हो रही हैं। जब मैं घर पहुंची तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो सलाम करके पूछा अब कैसी हो? मैंने कहा क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं अपने वालिदैन के पास चली जाऊँ? मेरा इरादा उस वक़्त ये था कि इनसे ख़बर की तहकीक कर लूँ कि मैं जाऊँ वालिदैन के पास और पूछूँ कि ये ख़बर चल रही है, इसकी तहकीक क्या है। तो आपने मुझे इजाज़त दे दी। मैं अपने वालिदैन के पास आ गई तो मैंने अपनी माँ से कहा अम्मी जी लोग मेरे बातें में क्या बातें कर रहे हैं? तो उसने कहा बेटी इतना गम ना करो, रंज ना करो, अल्लाह की कसम अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी मर्द के पास कोई खूबसूरत बीवी हो, औरत हो और वो उससे मोहब्बत भी करता हो, जब मियाँ बीवी का आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, वो उससे प्यार मोहब्बत में रह रहे होते हैं और बीवी खूबसूरत भी हो, समझदार भी हो, तो लोग फिर हसद करते हैं और सौंकने भी होती हैं तो वो बहुत कुछ करती रहती हैं। ये दुनिया का मामला है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, लोगों ने इसका चर्चा भी कर दिया है। चाचे मैं बस सारी रात रोती रही, रात पूरी रोती रही। वो सुबह हो गई मगर मेरे आंसू ना थमते थे, ना मुझे नींद आई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली बिन अबी तालिब को और उसामा बिन ज़ैद को बुलाया क्योंकि वही उतरने में देर हो रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे अपनी अहलिया के बारे में यानी मेरे बारे में अलहदगी के मतलब मशवरा चाहते थे, यानी मैं इनको छोड़ दूँ, अलहदा कर दूँ, इसके बारे में मशवरा चाह रहे थे। तो चनाचे उसामा बिन ज़ैद ने तो आपको उसके मुताबिक मशवरा दिया जो वो जानते थे, उसामा बिन ज़ैद उन्होंने वही मशवरा दिया जो वो सही वो जानते थे। उन्होंने कहा आयशा ऐसी नापाक बातों से पाक है। उन्होंने कहा आयशा बहुत पाक है, ऐसी नापाक बातों से पाक है कि बुराई करे, और उसके मुताबिक कहा जो उनके दिल में आपके घर वालों की मोहब्बत थी। जो उनके दिल में मोहब्बत थी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के बारे में, तो उन्होंने वैसे ही बात कही। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वो आपकी अहली आपकी बीवी हैं, हम खैर के सिवा कुछ नहीं जानते। और अली ने कहा या रसूल अल्लाह ताला ने आप पर कोई तंगी नहीं की और औरतें इसके अलावा भी बहुत हैं। बस ये बातें उन्होंने की कि आपने कोई तंगी नहीं की आयशा के बारे में, और औरतें और भी बहुत हैं। और साथ ही क्या दिया, आप बरीरा से पूछ लें तो वो आपको ठीक ठाक बता देगी। ये 3 बातें कहीं, कोई तंगी नहीं की आपके बारे में, और औरतें और भी ज़्यादा और भी औरतें हैं, और आप बरीरा से पूछ लें वो आपको ठीक ठाक बता देगी। चनाचे आपने बरीरा को बुलाया और उससे पूछा क्या तुमने कोई ऐसी बात देखी है आयशा के मतलब तुम्हें कोई शक हो? बरीरा कहने लगी अल्लाह की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, मैंने इसमें कोई बात नहीं देखी जिससे मैं इसका ऐब समझूं। बस ये है कि वो एक नौ उम्र लड़की है, छोटी सी बच्ची है, लड़की है, घर वालों का गूंदा हुआ आटा रख कर सो जाती है और बकरी आकर खा जाती है उस आटे को। तो ये है वो उसमें एक ऐब है कि वो घर का जो आटा गूंदा हुआ होता है घर वालों का वो रख देती है, रख कर सो जाती है और बकरी आटा खा जाती है। ये वो है यानी लड़कपन है और वो लापरवाह सी है। वो ज़ाहिर है उम्र ही ऐसी है तो ज़ाहिर वो लापरवाह होगी और कोई ऐब नहीं है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ज़ाहिर ये ऐब भी नहीं है ना, ये बचपन का वाक़या, बचपन में ऐसा होता है, ये ऐब भी नहीं होता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए खड़े हुए। उस दिन अब्दुल्ला बिन उबई के ख़िलाफ़ मदद मांगी। फरमाया या माशरल मुस्लिमीन मैं याज़िरुनी मिन रजुलिन क़द बलगनी अज़ाहु फ़ी अहलि बैति फ़वल्लाहि मा अलिमतु अला अहलि इल्ला खैरन वलक़द ज़करू रजुलन मा अलिमतु अलैहि इल्ला खैरन व मा यदखुलु अला अहलि इल्ला माइया। मुसलमानों, इस आदमी के खिलाफ़ मेरी कौन हमायत करता है जिसकी तकलीफ़ मेरे घर वालों के मुतल्लिक़ मुझे पहुँची है? अल्लाह की कसम मैंने अपने अहले खाना में भलाई के सिवा कुछ नहीं देखा है, और इन लोगों ने एक ऐसे आदमी का जिक्र किया है जिसमें खैर के सिवा मैंने कुछ नहीं देखा है। यानी इन लोगों ने सफ़वान का जिक्र किया, हालांकि मैंने सफ़वान में कोई बुराई नहीं देखी है, और वो मेरे घर में कभी अकेला नहीं आया, मेरे साथ ही हमेशा आया है वो। ये सुनकर साद बिन मुआज़ अंसारी औस के सरदार थे,
और उस कबीले के सरदार थे वो खड़े हुए और कहने लगे मैं इसके मुकाबले आपकी मदद करता हूँ। अगर वो मर्द औस में से है जिसने ये इल्ज़ाम लगाया तो मैं उसकी गर्दन उड़ाता हूँ, और अगर हमारे भाई जो खजरज के कबीले के हैं तो आप जो हुक्म देंगे हम बजा लाएंगे। अगर वो उन्हीं में से है ना खजरज वालों के बारे में, तो फिर तो आप जो हुक्म देंगे हम उनके खिलाफ़ भी लड़ेंगे। ये बात सुनकर साद बिन उबादा जो रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जो खजरज कबीले के सरदार थे खड़े हुए। वो इससे पहले बहुत नेक आदमी थे, ये बहुत नेक थे, मगर इनको कौमी हमीयत ने भड़का दिया। जब इनकी कौम के बारे में बात हुई ना, खजरज के बारे में बात हुई, कबीले के बारे में बात हुई, तो ये बड़े उठे। उन्होंने कहा साद बिन मुआज़ से कहा अल्लाह की कसम तुमने झूठ कहा है, यानी झूठ वाली बात कर दी। सिर्फ वो एक दीनी और कौमी हमीयत के साथ, अल्लाह की कसम ना तुम उसे कत्ल करोगे ना ही कत्ल कर सकते हो। कहा अगर वो हमारे कबीले में हुआ ना तो तुम उसे कत्ल नहीं कर सकते, ना कत्ल करोगे और ना ही कर सकते। इसका माना ये है कि हम उसको खुद कर देंगे। इतने में उसैद बिन हुज़ैर जो साद बिन माल के चचा के बेटे थे खड़े हुए। उन्होंने साद बिन उबादा से कहा तुम झूठ कह रहे हो, अल्लाह की कसम हम उसे ज़रूर कत्ल करेंगे क्योंकि तुम मुनाफिक हो, मुनाफिकों की तरफदारी करते हो। ये सब बातें ना ये जज्बात में हो रही हैं, तरफदारी करते हो, इनकी तरफ से झगड़ते हो। इस पर औस और खजरज दोनों कबीलों के लोग उठ खड़े हुए, करीब था कि आपस में लड़ पड़े। इतनी बात हुई कि उन्होंने कहा हम कत्ल करेंगे। उन्होंने कहा तुम मुनाफिक हो, उन्होंने कहा तुम मुनाफिक हो, तुम मुनाफिक की साइड ले रहे हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन्हें समझाते और ठंडा करते यहाँ तक कि वो खामोश हो गए और आप भी खामोश हो गए। आयशा फरमाती हैं सारा दिन मैं रोती रही, फिर ये पूरा दिन आंसू ना थमते थे ना नींद आती थी। वालिद ने मुझे घर वापस जाने का हुक्म दिया और मैं चली गई। फिर मैं अपने घर आ गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में। मेरे वालिदैन सुबह मेरे पास आई, मैं 2 दिन 2 रातें और 1 दिन मुसलसल रोती रही। 2 रातें और 1 दिन यानी 24 और 10 34 घंटे बनते हैं, रोती रही लगातार। वालिदैन को गुमान होता था कि रो रो कर मेरा कलेजा फट जाएगा। फिर ऐसा हुआ कि वालिदैन मेरे पास बैठे थे और मैं रो रही थी कि अंसारी औरत ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। एक अंसारी औरत आई, मैंने इजाज़त दे दी तो वो भी मेरे साथ बैठकर रोने लगी। वो भी रोने लगी साथ बैठकर। वो आयशा को देख रो रही हैं तो वो भी रोना शुरू कर दिया उन्होंने भी। हम इस हाल में थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाई, आपने सलाम कहा और बैठ गए। इससे पहले जब से मुझ पर तोहमत लगी थी आप मेरे पास नहीं बैठे थे। आप 1 महीना इंतज़ार करते रहे मगर वही ना आई थी। आपने बैठकर खुतबा पढ़ा, फिर फरमाया अम्मा बाद या आयशा फ़इन्नहु क़द बलगनी अन्की कज़ा व कज़ा फ़इन कुन्ति बरीयतन फ़सयुबर्रिउ किल्लाहु व इन कुन्ति अलममति बिज़म्बिन फ़स्तग़फ़िरिल्लाह व तूबी इलैहि फ़इन्नल अब्दा इज़ा तरफ़ बिज़म्बिही सुम्मा ताबा इलल्लाहि ताबल्लाहु अलैहि। ये कैसे अजीब मतलब कैसे अल्फाज हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अम्मा बाद आयशा मुझे तुम्हारे बारे में ये बात पहुँची है, अगर तू बेगुनाह है तो अल्लाह ताला तुझे ज़रूर बरी कर देगा, और अगर तूने किसी गुनाह से आलूदा हुई है तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग और तौबा कर। क्योंकि बंदा जब तो इकरार अपने गुनाह का इकरार करता है, तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात ख़त्म की तो मेरे आंसू सूख गए, हत्ता कि मुझे इनका एक कतरा भी महसूस नहीं होता था। मैंने अपने वालिद से कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ कहो, रसूल ने कुछ कहा है उसका जवाब दें। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या जवाब दूँ, मैं क्या कहूँ। फिर मैंने अपनी माँ से कहा आप अल्लाह के रसूल को जवाब दें। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या कहूँ। आखिर में मैं खुद जवाब देने लगी। मैं 9 उम्र लड़की थी, मेरी उम्र कम थी तो कुरान मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ था। मैंने कहा इन्नी वल्लाहि लक़द अलिमतु लक़द समीअतुम हाज़ल हदीस हत्ता इस्तक़र्रा फ़ी अनफुसिकुम वसद्दक़्तुम बिही फ़लइन क़ुल्तु लकुम इन्नी बरीयतुन वल्लाहु यअलमु अन्नी बरीयतुन ला तुसद्दिक़ूननी बिज़ालिका वला इन इतरफ़्तु लकुम बिअम्रिन वल्लाहु यअलमु अन्नी मिन्हु बरीयतुन ला तुसद्दिक़ूनी वल्लाहि मा अजिदु लकुम मसलन इल्ला क़ौला अबी यूसुफ़ क़ाल फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफ़ून। ये तर्जमा है अल्लाह की कसम मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने ये बात सुनी है, हत्ता कि आप दिल में ये बात जम गई है, पक्की हो गई है और आपने इसे सच्चा समझ लिया है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं बेगुनाह हूँ और अल्लाह जानता है मैं बेगुनाह हूँ तो तुम मुझे सच्चा नहीं समझोगे। अगर मैं किसी बात का इतराफ़ कर लूँ
जबकि अल्लाह जानता है मैंने इससे बरी हूँ, मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं है। तो मैं इतराफ़ कर लूँ, तुम मुझे सच्चा जानोगे, सच्चा समझोगे। अल्लाह की कसम मैं अपनी और तुम्हारी मिसाल ऐसी समझती हूँ जैसे यूसुफ़ के बाप ने कहा था, सो मेरा काम अच्छा सब्र है और अल्लाह ही है जिससे मैं इस पर मदद मांगती हूँ। तो तुम बयान करते हो, मैं इससे अल्लाह से मदद मांगती हूँ। फिर माँ ने करवट बदल ली और बिस्तर पर लेट गई। मैं इस वक्त जानती थी कि मैं बेगुनाह थी, अल्लाह ताला मुझे ज़रूर बेगुनाही से मुझे बरी कर देगा, लेकिन अल्लाह की कसम मुझे ये गुमान न था कि अल्लाह ताला मेरे बारे में ऐसी वही नाज़िल कर देगा जिसकी तिलावत की जाएगी। यानी मेरा ख्याल था कि अल्लाह ताला वैसे मतलब नबी वसल्लम को बता देगा, लेकिन मेरा ये ख्याल नहीं था अल्लाह ताला कुरान पाक में वही नाज़िल करेगा और मेरी बरात का ऐलान करेगा। मेरे दिल में मेरी शान इससे कम तर थी कि अल्लाह ताला ने मेरे बारे में ऐसी बात फरमाएगा जिसकी तिलावत की जाया करेगी। मुझे तो ये उम्मीद थी कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद में ख्वाब में कुछ दिखाएंगे जिसके साथ अल्लाह ताला मुझे पाक करार दे देगा। तो अल्लाह की कसम अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले ना थे, ना घर वालों में से कोई बाहर गया था कि आप पर वही नाज़िल होने शुरू हो गई और आप पर वो सख्ती होने लगी जो इस मौका पर हुआ करती थी, यहाँ तक कि आपसे मोतियों की तरफ सीना टपकने लगा। हालांकि वो सर्दी का मौसम था, सर्दी का दिन था, लेकिन आपके माथे से पसीना टपकने लगा। फिर पहली बात जो आपने की वो ये थी, या आयशा अम्मल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़क़द बर्रअ की, आयशा अल्लाह ताला ने आपको बरी कर दिया, तुझे बरी कर दिया है। मेरी वालदा ने कहा अल्लाह के रसूल की तरफ उठो और शुक्रिया अदा करो। मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं आपकी तरफ नहीं उठूँगी और अल्लाह के सिवा किसी का भी शुक्रिया अदा नहीं करूँगी। अल्लाह ने यह आयत नाज़िल फरमाई, इन्नल्लाह जाऊ बिलिफ की, जो हमने रुकू पढ़ा है। जब अल्लाह ताला ने मेरी बरात का ऐलान नाज़िल फरमाई तो अबू बकर सिद्दीक़ ने, जो मोहताजी और कुराबत की वजह से मिस्ता पर खर्च किया करते थे, जिसने अल्ज़ाम में शामिल हो गया था ना, तो अल्लाह की कसम मैं मिस्ता पर कभी भी खर्च नहीं करूँगा। उन्होंने ये कसम खा ली क्योंकि उसने आयशा के मतलब ऐसी बातें की थी। तो अल्लाह ताला ने फिर ये आयत नाज़िल फरमा दी, वला यअतलि उलुल फ़ज़्लि मिनकुम वस्सअति अन युअतू दिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फ़ी सबीलिल्लाहि वलियअफ़ू वलियस्फ़हू अला तुहिब्बूना यग़फ़िरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। इसका तर्जुमा हम अगले रुकू में पढ़ेंगे। तो आयत सुनकर अबू बकर ने कहा क्यों नहीं, अल्लाह की कसम मुझे पसंद है कि अल्लाह मुझे बख्श दे। तो वो मिस्ता पर जो खर्च किया करते थे वो दोबारा खर्च करने लगे और कहा अल्लाह की कसम मैं कभी ये मामूल बंद नहीं करूँगा। आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तोहमत के ज़माना में ज़ैनब बिन्त जहश से मेरे बारे में पूछा करते थे कि ज़ैनब तुम्हें क्या मालूम है या तुमने क्या देखा है। तो वो यही कहती थी कि मैं अपने कान और आँख की खूब एहतियात रखती हूँ, मुझे तो इसके अच्छा होने के सिवा कुछ मालूम नहीं है कि मैं अपने कान की और अपनी आँख की खूब एहतियात करती हूँ। आयशा के बारे में मैं अच्छे के अलावा कुछ नहीं जानती कि वो अच्छी है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से जो ज़ैनब थी ना, वही मेरा मुकाबला किया करती थी। अल्लाह ताला ने उसकी परहेज़गारी की वजह से उसे बचा लिया, यानी बतौर सौंकन वो मेरा मुकाबला किया करती थी कुछ बातों में, लेकिन वो परहेज़गार बड़ी थी। इस परहेज़गारी की वजह से अल्लाह ताला ने उनको इस इल्ज़ाम से बचा लिया कि उसने मुझ पर कोई तोहमत नहीं लगाई, मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। और उनकी बहन जो हमना थी उसकी खातर वो लड़ने लगी, यानी उनको हमना को ऐसा मौका मिल गया, वो कहती थी कि मेरी ज़ैनब और आयशा दोनों आपस में सौंकने हैं, तो वो ज़ैनब की हमायत में ज़ैनब को इज़्ज़त देने के लिए ज़ैनब की हमायत में उन्होंने कुछ मेरे बारे में गलत बातें कर दी, मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया। हमना ने लगाया, ज़ैनब ने नहीं लगाया। तो जिस तरह दूसरे लोग तोहमत से तबाह हुए तो ये हमना भी तबाह हो गई, यानी तबाह ये हुई कि इनको फिर हद लगी, कोड़े लगे इनको। तो ये है वो पूरा वाक़या। तो इसमें सिर्फ 3 लोग थे, हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मिस्ता बिन सासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हमना बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये प्रोपेगंडे का शिकार हो गए थे और इनको फिर तोहमत की सज़ा लग गई थी, इनको तोहमत के 80 कोड़े लग गए थे। फिर देखें कोड़े लगने के बाद अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी तो अबू बकर सिद्दीक़ जो पहले उनका खर्च किया करते थे उनको दोबारा उन्होंने खर्च करना शुरू कर दिया। इतना वो पाकबाज लोग थे, इतने वो पाक ज़हन के लोग थे वो। तो इसकी मज़ीद लंबी तफसीर है, तो मुख्तसर हमने बता दिया है कि ये वाक़या हुआ। उस वाक़या के बाद ये सारी बातें हैं, एक दफ़ा इसका तर्जमा फिर कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि तर्जमे में हमने क्या बयान किया है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो
तोहमत लेकर आ गए, तुम में से एक जमात थी, तुम इनको बुरा ख्याल ना करो बल्कि तुम्हारे लिए वो अच्छा है, हर किसी के लिए, हर मर्द में से उनमें से जो उसने कमाया गुनाह में से उसको मिलेगा। वल्लज़ी, और वो शख्स जो तवल्ला ज़िम्मेदार हुआ उसके बड़े हिस्से का उनमें से, यानी अब्दुल्लाह बिन उबई, उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। क्यों नहीं जब तुमने सुना इसको तो ख्याल किया, गुमान किया मोमिनों मोमिनात ने अपने दिलों में अच्छा ख्याल क्यों ना किया। तो इसकी लंबी तफसीर है कि यहाँ इसके 3 माने हो सकते हैं कि अपने दिलों में, अपने जानों में अच्छा ख्याल क्यों ना किया। किस बारे में? सबसे बेहतर यही है कि वो उन्होंने ये ख्याल दिल में क्यों ना किया, ये तो वाज़े बहतान है, और अच्छा ख्याल क्यों ना किया। और कहा कि ये वाज़े बहतान है। क्यों नहीं लौला जाऊ अलैहि बिअरबअ शुहदा, क्यों नहीं बस पर 4 गवाह लाए, पास जब वो 4 गवाह नहीं लाए तो अल्लाह के यहाँ वो झूठे लोग हैं। वलौला फज़लुल्लाहि, अल्लाह का फजल तुम पर ना होता अगर, और उसकी रहमत ना होती, यानी ये नए अहकाम जारी ना होते तो तुमको दुनिया में और आखिरत में, दुनिया अल्लाह का फजल ना होता तो तुमको छूता बहुत बड़ा अजाब उस चीज़ में जिसमें तुम मशगूल हुए हो। जबकि तुम ले रहे थे एक दूसरे से, अपनी ज़बानों के साथ बातें कर रहे थे, ले रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे थे, बातें फैला रहे थे, और तुम अपने मुंह से बातें कर रहे थे जिसका तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं था। तुम बस ऐसे गुमान से बातें कर रहे थे, तुक्के से बातें कर रहे थे, और तुम इसको बहुत हल्का ख्याल कर रहे थे। कोई बातें हल्की बात ही है, फिर कोई बातें इल्ज़ाम की बात ही है, आयशा पर इल्ज़ाम है, तुम इसको हल्का ख्याल कर रहे थे। हालांकि वो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी बात थी कि इल्ज़ाम लगाना किसी मुसलमान पर, और ख़ासकर फिर नबी वसल्लम की बीवी पर इल्ज़ाम लगाना, जो पूरी उम्मत की मुसलमानों की माँ है और अल्लाह के नबी की बीवी है, सबसे अफजल औरत है। और क्यों नहीं, जब तुमने सुना तो तुमने क्यों नहीं कहा, माँ यकून, हमारा हक़ नहीं है कि हम इस मौजू पर कोई बात करें। सुबहान का, तू पाक है, हाज़ा बुहतान अज़ीम, ये तो बहुत बड़ा बुहतान है। ये कहते हैं कि बहुत बड़ा बुहतान है, हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। याइज़ुकुमुल्लाहु, अल्लाह तुमको नसीहत करता है कि तुम आइंदा ऐसी बात कभी ना करो अगर तुम मोमिन हो। युबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह तुमको बयान करता है तुम्हारे लिए अपनी आयतें, और अल्लाह जानने वाला, हिकमत वाला, उसको पता है कि मैंने क्यों अहकाम जारी किए हैं। बेशक वो लोग जो पसंद करते हैं कि फहाशी आम हो जाए उन लोगों में जो ईमान लाए, तो ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है दुनिया में और आखिरत में। और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला का अगर तुम पर फजल ना होता, उसकी रहमत ना होती, तो तुम पर अज़ाब आता, तुम्हारे लिए मुश्किलें होती, तो बहुत मुश्किल होती। तो अल्लाह ताला सब कुछ, अल्लाह ताला तुम पर फजल करता है, कानून जारी करता है, अहकाम जारी करता है ताकि हमारे लिए आसानियाँ हो जाएँ। और बेशक अल्लाह ताला बहुत शफ़क़त करने वाला है, रहम करने वाला है।